रास्ता बना लिया है तो मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएंगी। तो हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल ग्लैमरस लाइफ। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है हमारे मॉर्निंग स्टडी रूटीन से। तो आज मैं तो 1 घंटा पहले गई थी, मेरे दोनों बच्चे भी जग गए थे तो उनको भी फिर मैं 1 घंटे तक उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करी और उसके बाद दोनों को सुला दी। और सुलाने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। अब यहाँ पर मेरी जो सुबह की पढ़ाई रहेगी वो कंटिन्यू तो 4-5 घंटे तक चलेगी। बीच बीच में अगर बच्चे जग जाएंगे तो उनको भी देखना रहता है। तो 2-3 बार मेरे बच्चे जगे भी थे तो फिर मैं उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट थी फीड वगैरह करवाने के बाद फिर सुलाती थी, क्योंकि मेरे पास मॉर्निंग का ही टाइम होता है सबसे बेस्ट टाइम। और ये मॉर्निंग का टाइम भी बहुत बेस्ट होता है क्योंकि इस टाइम हमारी मेमोरी होती है, जो मेरा माइंड होता है अच्छे से काम करता है, अच्छे से वर्क करता है और हमारी चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज मेमोराइज करता है। तो हमारा माइंड इस टाइम एकदम फ्रेश होता है और एकदम शांत होता है। तो जो हमारा पढ़ाई का कंसंट्रेट है वो अच्छे से हो पाता है। अब मैं यहाँ पर आज मैं NCERT का PDF डाउनलोड की थी। ऐप डाउनलोड करने के बाद जितने भी उसमें जो जो बुक्स की मुझे रिक्वायरमेंट थी उनका मैं PDF डाउनलोड करके आज मैं उनके नोट्स बनाऊंगी और साथ में और अदर सब्जेक्ट भी पढ़ूंगी। बस आधा एक घंटा पढ़ा NCERT के लिए मैं दी हूँ, क्योंकि हर बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। तो मैं प्रेफर की कि मैं कोई ऐप एक डाउनलोड कर लेती हूँ जो 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 मेरे पास बुक्स नहीं है। तो यहाँ पर मैं आज ऐप ही डाउनलोड करके उनके पढ़ने के बाद मैं उनके नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं 3-4 घंटे तक जो मुझसे हो पाएगा जितना मुझसे पॉसिबल होगा वो पढ़ाई करूँगी 9-9:15 बजे तक। यहाँ पर बहुत सी लेडीज जो होती हैं शादी के बाद, क्योंकि खासकर हाउसवाइफ जो लाइफ होती है एक बहुत ही टफ लाइफ होती है। वो आप कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा टफ लाइफ होती है कि काम तो वो अगर सही से काउंट किया जाए तो काम बहुत ज़्यादा करती हैं। अगर एक जो मैन होता है वो जॉब करके आता है तो उसको जो वाइफ होती है वो हर चीज़ें उसको हर सामने देती है, लेकिन अगर वही एक लेडीज वर्क करके आती है तो उसको खुद से हर चीज़ें लेनी पड़ती हैं। लेकिन आज के जनरेशन में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, ऐसा नहीं है। अगर लाइफ पार्टनर आपका अच्छा है, सपोर्टिव हो तो हर चीज़ें अच्छे से मैनेज हो पाती हैं। लेकिन फिर भी आजकल जो गांव में है और बहुत सारे इतनी कंजर्वेटिव फैमिली हैं और ख़ासकर जो इन लॉज के साथ रहते हैं, तो हाई होप वो अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से रिलेट कर पा रही होंगी। और ख़ासकर ऐसे इन लॉज जो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड माइंड की हैं तो उनके साथ थोड़ा सा मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप इन सब चीज़ों को एकदम इग्नोर कीजिए। एकदम मैं नहीं कह सकती, लेकिन जितना आप हो सकते, क्योंकि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं तो आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आप ये सब बर्डन, ये सब टेंशन लेके चलेंगी तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी और आप वही बातों को बार बार रिकॉल कर पाएंगे। आप अच्छे से मोटिवेशनल वीडियो देखिए, अच्छे लोगों से बात कीजिए, निगेटिविटी को एकदम दूर रखिए, कोशिश करिए अपने आप को चेंजमेंट लाने की। जो भी आपके अंदर पहले निगेटिविटी थी उसको दूर करिए। यहाँ पर मैं 9:30 बजे तक पढ़ाई करने के बाद फिर मैं यहाँ पर उठती हूँ, अपने लिए किचन का सारा चीज़ देखती हूँ जितना भी मेरे पास किचन में, क्योंकि मुझे जलजीरा पानी अपने लिए बनाना है। क्योंकि मेरा आपको जैसा कि पहले वीडियो में बता ही चुकी हूँ कि मेरा वेट गेन हो गया, तो उसको मुझे वेट लॉस करना है। यहाँ पर थोड़ा बहुत जो मुझसे काम हो पाया किचन का काम करने के बाद फिर मैं यहाँ बाबू क्योंकि सो रहा था अभी तक, वो जग गया है। तो जगने के बाद अब उसको मैं फिर सोची कि उसको फीड वगैरह करवाने के बाद फिर मैं इसको मालिश दे रही हूँ, क्योंकि 1-2 घंटे का गैप देना पड़ेगा इसको नहाने के लिए। इधर मेरी बेटी अपना दूध पी रही है और दोनों बेटी सो गई है और बाबू भी अब इधर खेल रहा है। हम मालिश कर दूँ उसके बाद फिर जो मेरे पास जितने भी पेंडिंग काम होंगे उसको जल्दी जल्दी निपटाना रहेगा। क्योंकि मैं जो अगर किचन में भी मैं होती हूँ, क्योंकि किचन में ही 2-2 3-3 काम इकट्ठा कर पाती हूँ, बाकी जगह तो मैं एक ही काम पॉसिबल होता है। लेकिन अगर पॉसिबल होता है 2-2 3-3 काम करना तो मैं साथ में एक साथ निपटाती हूँ, क्योंकि एक हाउस वाइफ के लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही टफ होता है अगर वो पढ़ाई कर रही है, खासकर उसके बच्चे हैं। अब जितना भी मेरे पास, क्योंकि बाबू को मालिश कर दी है वो यहाँ पर खेल रहा है, उसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, जितना भी मेरे पास साफ़ सफाई का काम रहेगा उसको मैं जल्दी जल्दी निपटाऊंगी। बाबू के 1-1-1.5 घंटा हो गया ये सारा काम करते करते। यहाँ पर बाबू का नहलाने का टाइम आ गया है। अब यहाँ पर बाबू को नहला दूँ तो मैं आप सब लेडीज़ से यही कहना चाहती हूँ
कि प्लीज़ ये अगर आप घर के कामों में 8 से 9 घंटे गंवा दे रही हैं, तो आप अपने लिए, अगर मैं ये नहीं कह रही कि आप पढ़ाई के लिए, अगर आप कुछ भी अच्छा करना चाहती हैं तो आप अपने लिए कम से कम 1 घंटा तो निकाल ही सकती हैं। बस आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए और अपने खुद के बारे में सोचिए कि हाँ, मुझे कैसे निकालना है। आप बेझिझक निकाल लेंगे। मैं अपने बाबू को तैयार कर दूँगी, तैयार करने के बाद अगर वो सो जाएगा तो उसको सुला दूँगी, नहीं तो फिर उसको खेलने दूँगी। अगर नहीं खेलेगा तो फिर उसको गोद में लेना पड़ेगा। हाँ, यही सब चलता रहता है मेरा डेली का रूटीन। और यहाँ पर मेरा बाबू खेल रहा है, तब तक मेरा किचन का साफ़ सफाई का काम पड़ा था, तो उसको मैं थोड़ा सा निपटाऊँगी। यहाँ पर मैं बर्तन धुल रही हूँ, बर्तन धुलने के बाद जो किचन की साफ़ सफाई इसको करूँगी, क्योंकि मैं बार बार बर्तन नहीं धुलती हूँ, क्योंकि चाय के अलग धुलूँ, इसके अलग धुलूँ, एक साथ धुलती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, खासकर गाँव में। अपना गाँव में तो कोई मेड भी आप नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा थोड़ा सा बाबू के साथ अच्छा सा खेल रहा था, तो इतना, क्योंकि अपने आप ही इस मासूम बच्चे पर प्यार आ जाता है, तो मैं यहाँ पर अपना वीडियो थोड़ा सा बनाने लगी थी। ऐसे ही मुझे अच्छा लग रहा था आज, थोड़ा सा ऐसे ही अपने, जब भी मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट होती हूँ तो बाबू के साथ कोशिश करती हूँ 1-2 वीडियो बनाने की अपने बच्चों के साथ। अब यहाँ पर मैं जो बाथरूम की मैं साफ़ सफाई और घर कपड़े वगैरह वहाँ पर धुलूँगी। धुलने के बाद फिर इधर मैं खाना का टाइम 2 बज जाता है लगभग, क्योंकि मैं इस टाइम वेट लॉस जर्नी पे चल रही हूँ और मेरा वेट लॉस जर्नी सक्सेसफुल भी हुई है। लगभग 1 हफ्ता पहले की हूँ, अब मेरा 5 केजी वेट लॉस हो गया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ और कंटिन्यू 2 घंटे तक पढ़ाई करती हूँ। यही मेरा ब्लॉग है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक